गुड मॉर्निंग बॉटनी थर्ड ईयर स्टूडेंट। आज हम पेपर फर्स्ट जो है उसको स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पेपर का नाम है सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड इवोल्यूशन। तो जो फर्स्ट यूनिट है उसमें सेल बायोलॉजी इंक्लूड है। सेल बायोलॉजी मीन्स, सेल मीन्स कोशिका, बायोलॉजी मीन्स विज्ञान। तो कोशिका का हमें अध्ययन करना है। कोशिका में जितने भी पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, कोशिका क्या है, उसकी खोज किसने की, कोशिका चक्र क्या है, उसका रेगुलेशन कैसे होता है, माइटोसिस, मियोसिस, समसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन, उसमें गुणसूत्र किस प्रकार के होते हैं, ये सब हमें फर्स्ट यूनिट में स्टडी करना है। ठीक है, तो हम फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री ऑफ सेल बायोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ सेल बायोलॉजी में सेल बायोलॉजी की डेफिनेशन किसने दी, सेल की डेफिनेशन किसने दी, ये सारे जो इस यूनिट में जितने भी टॉपिक इंक्लूड है उनकी हिस्ट्री आती है। तो इसको हम बाद में स्टार्ट कर लेंगे। पहले ये देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेल एंड सेल थ्योरी। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ सेल एंड सेल थ्योरी। What is cell? Cell is the structural and functional unit of all living organism. Living organism में include होते हैं plants, bacteria and animals. हम बॉटनी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की जगह हम यहाँ पे प्लांट्स को मेंशन करेंगे। सो प्लांट के किसी भी पार्ट में सेल प्रेजेंट होती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। अगर हम ये वाला देखें तो सेल है सबसे छोटी यूनिट। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एड टिश्यू। टिश्यू का ग्रुप कहलाएगा ऑर्गन। ऑर्गन का ग्रुप कहलाएगा ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से बनेगी पूरी बॉडी और प्लांट्स की बॉडी। ठीक है, तो प्लांट की सबसे छोटी यूनिट कौन है? सेल। तो उसी तरह हम कह सकते हैं कि प्लांट किससे बने होते हैं? सेल से। ठीक है, तो अब सेल की डेफिनेशन हमें मिल गई। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। अब देखते हैं कि सेल की डिस्कवरी किसने की। सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। जो रॉबर्ट हुक ने सेल देखी थी वो कॉर्क के टिश्यू में देखी थी, लेकिन जो उन्होंने सेल देखी थी वो थी डेड सेल। ठीक है, तो उनको सिर्फ सेल के जो है कंपार्टमेंट दिखाई दिए थे, डेड सेल दिखाई दी थी। डेड सेल उन्होंने इस तरह से देखी थी, इस तरह से दिखाई दिया था उनको बॉक्स, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया था उनको। फिर जब इंस्ट्रूमेंट अच्छे बन गए, माइक्रोस्कोप अच्छे आ गए, तो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल डिस्कवर्ड की और सेल का नाम है सेल, वो भी रॉबर्ट हुक ने ही दिया। तो अभी हमारे पास 3 टॉप पॉइंट्स मिल गए। सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, सेल टर्म गिवन बाय रॉबर्ट हुक एंड लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। तो हमारी सेल दिखती कैसी है हम देखते हैं। सेल का जो बाहरी आवरण है वो कहलाता है सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति। सेल वॉल के अंदर एक और लेयर प्रेजेंट है, उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन के बहुत सारे नाम हैं, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर प्लांट सेल का हम अगर केंद्रक देखें तो प्लांट सेल का केंद्रक सिचुएटेड रहता है पेरिफेरी की तरफ या परिधि की तरफ, क्योंकि प्लांट सेल में एक सेंटर में एक बड़ी सी वैक्यूल है, तो वो वैक्यूल पुश करती है न्यूक्लियस को पेरिफेरी की साइड। अगर हम प्लांट सेल को कंपेयर करते हैं एनिमल सेल से, तो एनिमल सेल का न्यूक्लियस सेंटर में रहता है, जबकि प्लांट सेल का न्यूक्लियस पेरिफेरी की साइड में सिचुएटेड रहता है। न्यूक्लियस के पार्ट हो जाते हैं न्यूक्लियर सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर में एक और डेंस बॉडी है, उसे कहते हैं न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियस में प्रेजेंट है क्रोमोसोम, जिसे हम कहते हैं गुणसूत्र। अब न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो कंटिन्यू रहती है ईआर से, जिसे हम कहते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरे सेल ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट हैं, जिनमें से एक है गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय,
माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं या सूत्रकणिका, राइबोसोम प्रेजेंट है, परऑक्सीसोम प्रेजेंट है, और प्लांट सेल का मेन जो ऑर्गेनेलिज है वो है प्लास्टिड या लवक, या जिसे हम कह सकते हैं हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये सारे कोशिकांग है या सेल ऑर्गेनेलिज हैं वो किस में फिल रहते हैं? साइटोप्लाज्म में, जीव द्रव्य में। तो कोशिका के एक कोशिका के कितने सारे पार्ट्स हुए? ये सारे। तो फर्स्ट जो पार्ट है कोशिका का, कोशिका किससे सराउंडेड है? कोशिका सराउंडेड बाय सेल वॉल, देन सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। फिर उसके अंदर है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म जो है एक फ्लूइड है, एक द्रव्य है। उस साइटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनेलिज उसी में भरे रहते हैं। एक बड़ी सी वैक्यूल प्रेजेंट है, उस वैक्यूल में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम फिल रहते हैं, जैसे ऑक्सीडेज, परऑक्सीडेज, रिडक्टेज, ये सारे। और एक वैक्यूल में एक पिगमेंट प्रेजेंट रहता है जिसे कहते हैं एंथोसाइनिन, जो पिंक कलर के लिए या वॉयलेट कलर के लिए, वॉयलेट या पर्पल कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो इस सेल में जितने भी इस डायग्राम में आप जितने भी ये नाम देख रहे हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, ईआर, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, परऑक्सीसोम, प्लास्टिड एंड साइटोप्लाज्म, ये सारे नाम ही हमें फर्स्ट यूनिट में स्टडी करने हैं। ठीक है, तो जब भी आप सेल का डायग्राम बनाते हैं तो आपको एक ही साइड में सारे नाम मेंशन होने चाहिए। कोशिश करो कि एक ही साइड में नाम आ जाए, अदरवाइज आप दूसरी साइड पे भी नाम लिख सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारा प्लांट सेल का डायग्राम। अगर आप प्लांट सेल का डायग्राम बनाते हो तो आपको सेल वॉल लिखना ज़रूरी है, सेल वॉल को मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कंपेयर करते हैं प्लांट सेल को एनिमल सेल से, तो एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट रहती है, सिर्फ प्लांट सेल में ही सेल वॉल प्रेजेंट है। ठीक है, तो एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है और एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होता है। तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है और प्लास्टिड प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं सेल थ्योरी पे। तो हम देखते हैं सेल थ्योरी जिसे कहते हैं कोशिका सिद्धांत। तो सेल थ्योरी किसने दिया? सेल थ्योरी गिवन बाय स्लीडन एंड स्वान इन 1839। दो वैज्ञानिक ने दिया कोशिका सिद्धांत, दो वैज्ञानिक ने दिया, स्लीडन एंड स्वान ने। स्लीडन जो थे वो थे बॉटनिस्ट, वनस्पति वैज्ञानिक, एंड स्वान जो थे वो थे जूलॉजिस्ट, प्राणी शास्त्र वैज्ञानिक। ठीक है, तो सेल थ्योरी के कौन कौन से पॉइंट है वो हम एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट। सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं लिविंग, वो या तो सेल से बने हुए होंगे या उनके अंदर सेल के प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, या हम जिन्हें कहते हैं सेल या कोशिका से बने हुए उत्पाद उन सेल में पाए जाएंगे। फिर सेकंड पॉइंट है सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोशिका सबसे छोटी इकाई है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। थर्ड है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मूलभूत या जिसे कहते हैं मूलभूत इकाई है कोशिका लिविंग ऑर्गेनिज्म की। फोर्थ है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यही जो हमने लाइन है ये कोशिका की परिभाषा में भी लिखी थी। तो ये क्या है? स्ट्रक्चरल मीन्स संरचनात्मक एंड फंक्शनल मीन्स क्रियात्मक इकाई है। फिर फिफ्थ पॉइंट है सेल हैविंग ओन जेनेटिक कैरेक्टर। जेनेटिक कैरेक्टर या हम जिसे कहते हैं जेनेटिक मटेरियल, तो वो होगा क्रोमोसोम या डीएनए। तो सेल में खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है या खुद के क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो वो जेनेटिक कैरेक्टर कहलाते हैं। फिर सिक्स्थ पॉइंट है सेल आर मेड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कोशिका का निर्माण कैसे हुआ है? कोई पुरानी पहले से कोशिका थी, उसी से नई कोशिका का निर्माण हुआ है। तो सेल आर मेड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये पहले से लेके 5 पॉइंट है वो तो दिए थे स्लीडन एंड स्वान ने। और ये जो लास्ट वाला पॉइंट है सिक्स्थ, सेल आर मेड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये स्टेटमेंट दिया था रुडोल्फ विर्चो ने इन 1855 में। तो कोशिका सिद्धांत में या सेल थ्योरी में हमें 3 साइंटिस्ट का नाम लिखना है। एक है स्लीडन एंड स्वान,
एंड लास्ट है रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, तो स्लीडन एंड स्वान के तो ये 5 पॉइंट है और लास्ट जो पॉइंट है वो है रुडोल्फ विर्चो के बारे में। ठीक है, तो सेल थ्योरी के बारे में आपको समझ में आ गया।